मुस्कान कारिया, काजल पांडे, संतूर मॉम रचना और भी बहुत सारे क्रिएटर्स। इन सब के वीडियोस में एक कंट्रोवर्शियल पैटर्न है। आज मुझे दिल्ली में आपकी मीठी कुल्फी मिल गई है। आपकी मीठी कुल्फी देखकर तो मैं पिघल ही गई। मेरे दूध की थैली फट गई और मेरा सारा दूध रोड पे फैल गया। संतूर मॉम रचना ने फैमिली फ्रेंडली कंटेंट से शुरुआत की, लेकिन व्यूज आए सिर्फ 1 लाख। फिर मॉम सन और डॉटर वाले वीडियोस बनाए, लेकिन व्यूज आए सिर्फ 2.5 लाख। लेकिन जैसे ही सिर्फ मॉम एंड सन वाली वीडियो अपलोड की, व्यूज सीधे 1 मिलियन तक पहुंच गए। सेम क्रिएटर्स, सेम प्लेटफॉर्म, लेकिन जैसे ही कंटेंट हल्का सा सेक्सुअली सजेस्टिव हुआ, व्यूज एकदम से एक्सप्लोड हो गए। अननेचुरल फैमिली रोमांस। फूड रिव्यूज में भी बिल्कुल वही पैटर्न दिखेगा। आज मैंने अपने संतरों को मसल कर उसका रस निकाल दिया और वह कुछ ऐसा दिखता है। मुस्कान का कहना है कि वो तो एक फूड रिव्यूअर है जो लोगों को हंसाकर टेस्टी स्नैक्स के रिव्यूज देती है, मगर उसके कमेंट सेक्शन में तो ये दिखाई नहीं देता। व्यूज और एंगेजमेंट अनयूजुअली हाई है। इसी वजह से आज मुस्कान जैसे और क्रिएटर्स आ गए हैं। सीजल एक्स, इंस्टाग्राम की डार्क कॉमेडी क्वीन, डेथ, मर्डर, एशेज, टॉयलेट जैसे टैबू टॉपिक्स पर इसने वीडियोस बना रखी हैं। कैल्शियम के लिए क्या खाओ? कैल्शियम में तुम ये खा सकते हो, ये घर में आसानी से मिल भी जाता है, मैं भी यही खाती हूँ। हाँ, बाथरूम से एग्जैक्टली हम लोग के सामने से शाहरुख खान सर निकले। मैंने फिर उसके बाद वो ऐसा काम करती है जो मैं वीडियो में दिखा भी नहीं सकती। वो टॉयलेट सीट को लिख कर लेती है। इससे भी 5 कदम आगे है काजल पांडे। डार्क कॉमेडी प्लस डबल मीनिंग जोक्स। बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। फिर वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। बस में सफर करते हुए मुझे ऐसा लगा मेरे ब्लूटूथ से किसी की डिवाइस कनेक्ट हो रही है। मैंने गुस्से में पीछे मुड़ के देखा तो पता चला मेरे पीछे एक बहुत सुंदर लड़का खड़ा है। मैंने मुंह दोबारा आगे कर लिया और उसकी डिवाइस कनेक्ट होने दी। कॉमेडी सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म है। मुस्कान कारिया और काजल पांडे जैसी क्रिएटर्स की असली स्ट्रैटेजी है थर्स्ट ट्रैप कंटेंट। थंबनेल्स ऐसे कि अगर बिना ब्लर के दिखा दूं तो ये वीडियो रिस्ट्रिक्ट हो जाए, पर शॉर्ट्स पर यही वीडियोस कंफर्टेबली मिलियंस ऑफ व्यूज ले लेते हैं कॉमेडी कंटेंट के नाम पर। बट इज इट रियली फनी? ख्याति श्री, निधि चौधरी, निकिता शर्मा ऑफिशियल ऐसी अनगिनत एग्जांपल्स हैं जो फूड रिव्यू, कॉमेडी या फिर एस्ट्रोलॉजी जैसे टैलेंट दिखाने के नाम पर न्यूडिटी सेल कर रहे हैं। कोई डांस में वल्गैरिटी फैला रहा है, कोई एक्टिंग में, कोई डार्क ह्यूमर के नाम पर और कोई एस्ट्रोलॉजी के नाम पर। फॉर एग्जाम्पल, आप इन मोहतरमा को देखो, इनका नाम है निधि चौधरी। नहीं आ रहा कि मैं निधि कहकर बात करूं या निधि जी कहकर बात करूं। रियल निधि और निधि जी। मैं देखे कमेंट आ रहे हैं कि मतलब आपका एस्ट्रोलॉजी हम म्यूट पे भी देख लेते हैं। निधि जी इतना मजा आ रहा है उनको। हो सकता है कि वो उनको ना आवाज ऐसे जो होता है ना, मनी मन आवाज ऐसे जा रही है। जिन लोगों का भी चंद्रमा कमजोर है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, तो मूड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज फिर से एक बहुत ही आसान सी चीज मैं बता रही हूँ। मैंने इनका एक रैंडम पोस्ट का कमेंट सेक्शन खोला तो वहाँ इनसे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कमेंट्स कम और गंदे गंदे कमेंट्स ज्यादा थे। एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा कि शी नोज हाउ टू मेक वायरल वीडियोस, टुडेज गर्ल्स आर यूजिंग देयर बॉडी फॉर इंस्टाग्राम लाइक्स। एक यूजर ने लिखा, आपके ज्ञान के चक्कर में खूब कमजोर हो रहा हूँ, लेकिन ये अपने कंटेंट को बड़े ही कॉन्फिडेंटली सपोर्ट भी करती है। आपने कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी को तो रिफॉर्म किया है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पहले जो एस्ट्रोलॉजर होते थे वो थोड़े से अलग दिखाई देते थे। आपका ये जो ड्रेसिंग सेंस है ये काफी हिट है, साड़ी, ब्लाउज। कहीं ना कहीं जब आपने शुरू किया, ये एक स्ट्रेटेजी थी या किसी ने कोई हेल्प करी कि नहीं इस तरीके से पैकेजिंग होनी चाहिए? नहीं, किसी ने कोई ऐसी हेल्प तो नहीं करी और ना मेरी कोई स्ट्रैटेजी थी। मेरा बड़ा शौक था साड़ी पहनने का। एक दिन मैंने सोचा कि चलो साड़ी पहनकर इसके बारे में बताते हैं। मैंने सूट में भी लगाई हुई थी वीडियोस और बस तो वो वीडियो मैंने अपलोड करी, लोगों को पसंद आई और फिर ये सिलसिला चल रहा है। और इंस्टाग्राम पर जो कुछ भी आजकल चल रहा है ना, सच बोलूं तो इस ऐप को सॉफ्ट पॉर्न इंडस्ट्री घोषित कर देना चाहिए। मतलब हाल कुछ ऐसा है कि इंस्टाग्राम और उल्लू जैसे ऐप्स में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। और देखा जाए तो उन ऐप्स में तो सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, लेकिन यहाँ आपको वही सारा एंटरटेनमेंट एकदम फ्री में मिल जाएगा। और अगर थोड़ा डिटेल में इन चीजों का लुत्फ उठाना है तो कुछ लोगों की पेड सब्सक्रिप्शंस भी मिल रहे हैं 399, 499 और 1000 रुपए में। किस हद तक लोग गिर चुके हैं सो कॉल्ड व्यूज और पैसे कमाने के चक्कर में, और जिसे ये लोग कंटेंट बोलकर अपलोड कर रहे हैं उसकी आड़ में बस न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी, वल्गैरिटी और पोर्नोग्राफिक कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं।
आपको ऐसे कई नमूने दिखेंगे जो व्यूज और पैसे के लिए बस कुछ भी बनाकर परोसते हैं और लोगों के दिमाग को बौखलाकर रख देते हैं। अभी संतूर मॉम के नाम पर माँ और बेटे के रिश्ते को तो लोगों ने कंटेंट के नाम पर बदनाम करना शुरू ही किया था कि अब संतूर डैड वाले कंटेंट भी तेजी से लोग बना रहे हैं, जिसमें बाप बेटी के रिश्ते को भी इन लोगों ने बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। का बर्थडे का केक बच गया था तो मैं पापा के लिए छुपा के लेके आई हूँ क्योंकि पापा का ये फेवरेट केक है, तो ये लीजिए पापा। दादा पोता, बाप बेटी, माँ बेटा, पति पत्नी, हर रिश्ते का मजाक बनाकर रख दिया है सोशल मीडिया पर। आप इस वीडियो में देखो किस तरीके से बूढ़े लोगों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है आजकल की जनरेशन के द्वारा। और यही नहीं, 2-3 साल के बच्चे भी जो अभी चलना और बोलना सीख ही रहे होते हैं, उनको भी कंटेंट के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी इनके ही घर वाले लोगों द्वारा। मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, वो मछली। इस वीडियो में आपने इस छोटी बच्ची को देखा? अब सोचो, ये बच्ची बड़ी होकर ये वीडियोस देखेगी तो क्या सोचेगी? क्या ये सब चीजें एक्सेप्टेबल थी जो इससे करवाई गई? GRWM यानी गेट रेडी विथ मी, इस ट्रेंड का तो लोगों ने अलग ही लेवल पर मजाक बनाया हुआ है। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी बिना कपड़ों के इस ट्रेंड को बड़े ही मजे में फॉलो करते हुए अपना कंटेंट बना रहे हैं। रेडी होने के नाम पर ये लोग अपने अंडरगारमेंट्स की कलर के साथ अंग प्रदर्शन यानी बॉडी एक्सपोज करना ही जानते हैं। क्या तुमने ऑब्जर्व किया कि इस सेमी न्यूड कंटेंट की कैटेगरी में रिसेंटली क्या हो रहा है? ये दोनों वीडियोस देखो और बताओ इनमें क्या फर्क है। ये 2023 में पोस्ट की गई थी और ये 2025 की है, जिसे मैं प्ले भी नहीं करना चाहती हूँ। टुडे सेमी न्यूड कंटेंट इज नो मोर सेमी न्यूड। पहले इसे वल्गर डांस कंसिडर किया जाता था, मगर आज के क्रिएटर्स पब्लिक प्लेसेस में जाकर भी इस तरीके का डांस कंफर्टेबली कर लेते हैं। संतूर मॉम ने इस तरह की रील्स से शुरुआत की, मगर आज माँ बेटे के रील्स यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इनके मूव्स, बाथरूम का पूरा सेटअप और पीछे लगा सॉन्ग, सब कुछ इतना ज्यादा सेक्सुअली सिडक्टिव है कि इंसान की डीपेस्ट वल्गर फैंटेसीज ट्रिगर हो जाएं। एंड यही एग्जैक्टली ऐसे कंटेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। धीरे धीरे ये इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन की आइडेंटिटी चेंज कर रही हैं। साइकोलॉजी समझने से पहले इकोनॉमिक्स पर आते हैं। असली सवाल है, ऐसे कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स का इनकम पोटेंशियल कितना होता है? कई क्रिएटर्स की कुछ महीनों की अर्निंग्स ही काफी लोगों की लाइफ टाइम इनकम से भी ज्यादा होती हैं। काजल पांडे ने जब यूट्यूब पर शुरू किया, उसके इनिशियल वीडियोस रिलेटिवली नॉर्मल थे। उनमें से एक वीडियो को करीब 66,000 व्यूज मिले, लेकिन धीरे धीरे कंटेंट का टोन चेंज हुआ। डबल मीनिंग जोक्स, सेमी न्यूडिटी ऐड हुई और व्यूज, लाइक्स और स्पेशली शेयर्स बढ़ते गए। सेम विद सना, पहले के रिलेटिवली नॉर्मल वीडियोस को सिर्फ 2-2.5 हजार व्यूज मिलते थे और उसके बाद जो कंटेंट आया उससे एंगेजमेंट एकदम स्पाइक हो गया। सो सवाल है, ये कोइंसिडेंस है या सोशल मीडिया एप्स का डिजाइन? इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के हिसाब से अगर इन्फ्लुएंसर के पास 1 मिलियन या उससे ज्यादा फॉलोअर्स हो तो ऑन एन एवरेज एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट का रेट 2 लाख से 5 लाख रुपए, एक स्टोरी का 50,000 से 2 लाख और रील्स और कैरोसेल के रेट्स इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। मतलब सिर्फ 5 से 10 ब्रांड कैंपेन से ही इनकम पोटेंशियली 15 लाख या उससे ज्यादा तक पहुंच सकती है। कि मेरे घर के बच्चे नहीं देख रहे इंस्टाग्राम, मुझे लाइक्स आए उसके थ्रू, अगर व्यूज मेरे अच्छे आ रहे तो मैं ब्रांड से मुंह खोल के पैसे मांग सकती हूँ। मेरे व्यूज ही नहीं आ रहे, ब्रांड क्यों देगा मुझे पैसे? और अब तो छोटे क्रिएटर्स के लिए सिर्फ व्यूज या ब्रांड्स ही नहीं, डायरेक्ट ऑडियंस से भी अर्निंग पॉसिबल है, फैन सब्सक्रिप्शंस के थ्रू। इन क्रिएटर्स के पेज को स्क्रॉल करो तो ऐसा मेंबर्स ओनली कंटेंट दिखेगा जिस पर थर्स्ट ट्रैप थंबनेल्स होंगे। इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है सिर्फ महीने के 300 से 400 रुपए देकर, और बिलीव मी, लोग एक्चुअली में पे करते हैं। मुस्कान कारिया 390 रुपीज पर मंथ और 5192 सब्सक्राइबर्स। सिंपल कैलकुलेशन करो तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन से ही उसकी अर्निंग मोर देन 20 लाख रुपीज पर मंथ बनती है। ख्याति श्री अगेन 390 रुपीज पर मंथ सब्सक्रिप्शन और 1882 सब्सक्राइबर्स, अर्निंग पोटेंशियल करीब 7 लाख रुपीज पर मंथ सिर्फ फैन सब्सक्रिप्शन से। बट सबसे बड़ी आयरनी क्या है जानते हो? मेटा का क्लेम है कि इंस्टाग्राम पर 99% हार्मफुल कंटेंट प्रोएक्टिवली रिमूव हो जाता है, लेकिन 2 साल पहले हुए एक डैनिश एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि हमारे हाथ में मौजूद ये फोन्स कितनी डेंजरस हो सकते हैं। रिसर्चर्स ने इंस्टाग्राम पर कुछ फेक अकाउंट्स बनाए जिनमें 13 साल के बच्चों के अकाउंट्स भी शामिल थे। इन सब अकाउंट्स को फिर एक दूसरे से फॉलो करवाया गया ताकि ये क्लोज नेटवर्क बन जाए, और फिर इन अकाउंट से 85 पोस्ट शेयर की गई, लेकिन नॉर्मल पोस्ट्स नहीं, रेजर ब्लेड, खून, सेल्फ हार्म रिलेटेड पोस्ट्स। 1 महीने तक एक भी पोस्ट रिमूव नहीं हुआ। उल्टा इंस्टाग्राम ने उन्हें और सिमिलर अकाउंट सजेस्ट करना शुरू कर दिया ताकि ये सेल्फ हार्म कम्युनिटी ग्रो हो सके।
Instagram also displayed the warning screen to individuals who were searching for child abuse material. These results may contain images of child sexual abuse, and then you gave users two choices: get resources or see results anyway. Mr. Zuckerberg, what the hell were you thinking? So the question is simple. अगर इंस्टाग्राम सेल्फ हार्म जैसा हाई रिस्क कंटेंट भी रिलायबली डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो वो सेमी न्यूडिटी और वल्गर ह्यूमर जैसा कंपैरेटिवली लो रिस्क कंटेंट कैसे रिमूव कर पाएगा? 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all. इसीलिए जो क्रिएटर्स तुम्हें एक्सट्रीम लगते हैं, उन्होंने एल्गोरिदम को रिवर्स इंजीनियर कर लिया है। उन्हें पता है कि नॉर्मल कंटेंट स्किप हो जाता है, मगर एक्सट्रीम कंटेंट लूप में प्ले किया जाता है, शेयर किया जाता है, कमेंट किया जाता है। सेजल एक्स को इस एक रील पर 100 मिलियन व्यूज मिले हैं। क्रिएटर्स लिटरली उसे पॉडकास्ट में बुलाकर पूछ रहे हैं कि क्या उसने ये सच में किया था। शाहरुख खान वाली सीट पे सही में चढ़ा था। कंटेंट के लिए मैंने किया। कभी गिल्ट फील हुआ ऐसा कि यार ये तो नहीं करना था यार? नहीं, उस पे मेरे 100 मिलियन व्यूज है, ये क्यों खराब है? इंस्टाग्राम ऐसे कंटेंट को आखिर क्यों प्रमोट करने लगा है? रिसर्च और रिपोर्ट्स को देखें तो पता चलता है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम खुद ही बायस कैरी करता है, जो सेमी न्यूड और प्रोवोकेटिव पोस्ट्स को बूस्ट करता है। जर्मनी की एक इंडिपेंडेंट डिजिटल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 में एक इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें उन्होंने इंस्टाग्राम की फीड एल्गोरिदम को एनालाइज किया। उन्होंने देखा कि अगर किसी क्रिएटर ने 10 फोटोज पोस्ट की हैं, जिनमें कुछ रेगुलर फोटोज हैं और कुछ बिकिनी या शर्टलेस फोटोज हैं, तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम उस यूजर के फॉलोअर्स को बिकिनी वाली फोटोज ज्यादा बार दिखाएगा। हाँ, सही सुना आपने, कम कपड़े मतलब ज्यादा रीच। एक स्टडी के हिसाब से जिन पोस्ट्स में विमेन की अंडरवेयर या बिकिनीज वाली तस्वीरें थीं, उनकी फीड में दिखने की चांसेस 54% ज्यादा थे कंपेयर टू नॉर्मल फोटोज। अगर कोई आदमी शर्टलेस फोटो डाल दे तो वो भी 28% ज्यादा प्रोबेबिलिटी से दिखाई जाती है, और जो पोस्ट्स नॉर्मल होते हैं उनकी चांसेस वायरल होने के बहुत कम। एग्जाम्पल के तौर पर इस मैडम को देखो, 15 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इनके। काफी लोगों ने रोस्ट भी किया है इन्हें, हेट भी मिलता है, लेकिन जब भर भर के व्यूज और एंगेजमेंट मिल रहा है तो क्या ही दिक्कत है? इंटरनेट पर ऐसे कंटेंट के लिए ऑडियंस भरी पड़ी है। ये लोग जो कर रहे हैं वो ऑब्वियसली गलत है, लेकिन ऑडियंस भी तो उन्हें और करने के लिए पुश कर रही है। हर लाइक, शेयर, कमेंट एक नया रीजन बन जाता है इन जैसे क्रिएटर्स के लिए उसी तरह का कंटेंट और बनाने का। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही तो रियलिटी है। हम फर्स्ट जनरेशन हैं जो इन सब का रियल इफेक्ट देख रहे हैं। आज शायद फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज से 20 साल बाद जब ये खुद या इनके बच्चे ये कंटेंट देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे और उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। या शायद जिस पेस से ये सब चल रहा है, हम भी उसी भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। हो सकता है फिलहाल मेजॉरिटी लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इन्हें देख रहे हों या फिर इन पर हंस रहे हों, मगर फिर भी समाज का एक हिस्सा होगा जो इन्हें सीरियसली ले रहा है, इनसे इंस्पायर हो रहा है। आवर ब्रेन इज लिटरली लाइक अ स्पंज। कंटेंट सिर्फ देखा नहीं जाता, वो अब्सॉर्ब होता है। धीरे धीरे कंटेंट लोगों का बिहेवियर बन जाता है और बिहेवियर कल्चर बनाता है। इसीलिए अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या देख रहे हो, सवाल है कि वो आपको क्या बना रहा है। हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज तो जब एक्ट करेंगी तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। चालू होने के बाद उन्होंने कि मतलब ये करो वो करो, जैसे उन्होंने मांग की, तो तभी उन्होंने मेरा मतलब उनके मोबाइल से उनका स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया, और फिर 2 दिन के बाद तुरंत उन्होंने फिर वही अकाउंट से मुझे मैसेज आया कि ऐसे आपका मेरे पास ये ऐसा वीडियो है, तो आपका ये वीडियो डिलीट करना है। तो उन्होंने पैसे की मांग की, तो मैंने बोला कि यार मैं क्यों पैसे दूँ। तो फिर उन्होंने मेरा वीडियो भेजा, फिर उन्होंने बोला कि आपके फ्रेंड में इनको मैं भी टैग कर रहा हूँ। तो फिर मैं इतना पैनिक हुआ कि यार मतलब मगर क्या तब तक हम क्या कर सकते हैं? कल्चर सिर्फ ये क्रिएटर्स नहीं बनाते, कल्चर उन रिएक्शन से भी बनता है जो हम इन रील्स पर देते हैं। हर व्यू एक वोट है, और जब करोड़ों लोग बिना सोचे समझे ऐसे रील्स को देखते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, तो ये कंटेंट सिर्फ वायरल नहीं होता, लेजिटिमेट हो जाता है। इसलिए डिसीजन तुम्हारा है, तुम सिर्फ कंटेंट देख रहे हो या अननोइंगली ऐसे कंटेंट को बढ़ावा दे रहे हो। जिस तरह YouTube ने अपनी कंटेंट अपलोड पॉलिसीज काफी स्ट्रिक्ट रखी हुई हैं, आई डोंट नो इंस्टाग्राम कभी ऐसी पॉलिसीज लाएगा भी या नहीं। और अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने एक नया सोशल मीडिया लॉ इंट्रोड्यूस किया है, जिसके तहत अपनी कंट्री में 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। क्या हमारे देश में भी कुछ स्ट्रिक्टर पॉलिसीज होनी चाहिए या नहीं?
आप कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। और यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप जरूर करना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ये मुझे मेरे काम को करने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच।